फ्रेंड नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं सब लोग मजे में होंगे, अपने अपने कामों में लगे होंगे। और दोस्तों आज जो है हम सीखेंगे अपनी मशीन से प्रिंट करने के बाद लेजर मशीन से कैसे एग्जैक्ट कटिंग होती है। तो क्या था कि एक दो लोगों ने कमेंट करा था कि जैसे हमें किसी साइज में फोटो बैठानी है, मतलब मैंने एक रफली जो है आपको बेस्ट जो उसका तरीका होता है वो बताने की इस वीडियो में कोशिश करी है। तो उसको ध्यान से देखिएगा, अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट का जवाब दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ देखिएगा, जैसे कि अभी ये इमेज मैंने एक ले रखी है। तो इसको क्या है ना कि या तो आप शिफ्ट के साथ इसे छोटा कर लीजिए, तो ये चारों साइड से छोटी होगी, ठीक। और अगर ये आपको बड़ी में से कट करना है, तो जैसे ये इमेज है, मान लीजिए ये बड़ी है, ठीक है। अब इसको पकड़ के, इमेज को पकड़ के आप पहले नंबर तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसे मैंने कॉपी कर लिया, ठीक। उसके बाद इस इमेज को पकड़ा, राइट क्लिक करा, पावर क्लिक करा और यहाँ क्लिक कर दिया। तो अब ये क्या है कि देखिए इसी साइज में कट गई। और इसका एक और तरीका है, मैं कंट्रोल जेड मारता हूँ। इसको क्या है कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको जितना बैठाना है इसको, ये शिफ्ट के साथ अप कर देंगे तो ये आपको लाइन दिखने लगेगी, ठीक है। आपने ऐसे करना है और इसको यहाँ से ऐसे करके छोटा करेंगे। तो इसमें क्या है कि आप देख भी पाएंगे कि हाँ कितनी ये छोटी हो रही है। अब क्या करना है आपने कि यहाँ पे क्लिक करना है, इमेज पे क्लिक करा, राइट क्लिक करा, ठीक। और यहाँ से पावर क्लिक करके और ये इसके ऊपर छोड़ देंगे, तो तब देखिए ये कट गई, ठीक है। ये कट गई और यहाँ पे मैं इसको ये पेस्ट कर दिया तो ये आ गई है, ठीक। अब क्या है कि एक भैया का कह रहा था कि प्रिंट एंड कट कैसे होती है, ठीक है, एग्जैक्ट। यहाँ तो हमने अभी इसको हम प्रिंट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेजर पे एग्जैक्ट कैसे काटना है। तो देखिए इसी की साइज में कट हो गया है, प्रिंट भी इसी साइज का होगा, शायद थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। और अब ये हमारे पास ये बॉक्स बच गया है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये लाइन लेंगे कंट्रोल के साथ, इसको दबाएंगे तो ये जहां भी बनेगी ना लाइन, वहां पे बिल्कुल सीधी बनेगी, ठीक। तो इसको हमने क्या करा कि थोड़ा सा छोटा कर लिया, ये बहुत बड़ा हो रहा है, 0.25 कर लेते हैं, ठीक। 0.25 यानी चौथाई mm, ठीक। और इसको एक और पकड़ के यहाँ राइट क्लिक मार देंगे तो ये क्या है कि डबल इमेज हो जाएगी। और इसको क्या करेंगे, 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, ठीक। अब ये क्या है कि एक खड़ी हो गई, एक पड़ी हो गई। अब क्या करेंगे, टॉप लेफ्ट। अब ये क्या गया, हमारा कॉर्नर बन गया, ठीक है। अब कंट्रोल के साथ कंट्रोल जी मार देंगे तो ये क्या गया, ग्रुप हो गया, ठीक। ग्रुप हो गया। उसके बाद शिफ्ट दबा के इसको दबाएंगे, रेड जो बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, टी, टी फॉर टॉप हो गया। उसके बाद लेफ्ट मार देंगे तो ये क्या है कि लेफ्ट में अलाइन हो गया। उसके बाद क्या करना है हमने, शिफ्ट इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल किससे, कंट्रोल सी से। ये कॉपी हो गया। उसके बाद आपने इस बॉक्स को क्लिक करना है और बी दबा देना है। तो ये क्या है कि ऊपर वाला जो मार्क था ये क्या है कि नीचे आ गया। और इसको देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, इससे हम इसे रोटेट कर लेंगे। ये रोटेट कर दिया तो अब ये बिल्कुल कॉर्नर पे आपको दिख रहा है, ये हो गया। और फिर क्या करें, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम शिफ्ट दबा के इस बॉक्स को दबाएंगे तो ये टॉप पे चले जाएगा। तो आप अब आपके दो मार्क हो गए, एक ये दिख रहा है नीचे, ठीक है, और एक ये दिख रहा है ऊपर, ठीक। अब क्या है कि इन दोनों को हमने कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी मार के, कंट्रोल सी मार लिया, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस बॉक्स को क्लिक करना है और आर दबा देना है। तो ये क्या है कि जो मार्क थे हमारे, ये राइट साइड में हो गए। लेकिन यहाँ क्या देखेंगे आप, उल्टे हो रखे। तो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इससे ये देखिए, ठीक है, ये इसको हॉरिजेंटली वो कर दिया, मिरर कर दिया, ठीक। और उसके बाद हमने वी मार देना है, कंट्रोल वी। तो ये क्या है कि आपका चारों कॉर्नर पे मार्क हो गए, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है।
अब इसको हम क्या है कि DXF में ये एक्सपोर्ट कर दिया, ये एक्सपोर्ट कर दिया DXF में, ये यहाँ, ठीक है। अब इसका नाम दे देंगे 1218। ओके, अब चलते हैं लेजर वाली मशीन पे, ठीक है। यहाँ पे अपना काम पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने मार्क मार लिया, अब यहाँ पे मार लेंगे। एक चीज और बताना है आपको, ट्रांसफर, ये दिख रहा है ऑप्शन, कभी आपकी फाइल जो है ऐसे घूमी रहती है, उसके लिए यहाँ से आपने ट्रांसफॉर्म में जाना है, यहाँ पे जो डिटेल डालनी है 0.005 डालनी है, और नीचे ये क्लिक करना है, ठीक। और सबसे बॉटम में जहाँ से आपने फाइल को घुमानी है, कोई सा भी एक कॉर्नर आपको फिक्स रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जैसे मेरे को घुमानी है फाइल इधर से, और अगर आपकी फाइल जो है इधर के लिए टेढ़ी है तो इधर से करेंगे, अगर आपकी फाइल जो है इधर के लिए घूम रखी है ऊपर से, तो यहाँ से आप करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से कि किधर को फाइल आपकी टेढ़ी हो रही है। ओके, आप यहाँ से एक चीज देखेंगे, अब ये चारों कॉर्नर पे मैं मार्क मारूंगा, फिर मैं देखूंगा कि कितने mm का फर्क आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये मारा इसने, ये तीसरा, अब ये चौथा मारा, ठीक है। अब हम देखेंगे कहाँ पे फर्क आ रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो लगभग ऊपर के साइड आधा mm का फर्क आ रहा है, ठीक। ओके, और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आधे mm का फर्क यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, RD वर्क में कम कर लेंगे साइज। यहाँ देखो मेरे को आंखों से तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ लाइट की वजह से आप लोगों को थोड़ा कम दिख रहा होगा। तो इस गैप को हम जब कम करेंगे कहाँ पे, RD वर्क में, ठीक है। और आपको एक चीज बताऊं, जैसे ये निशान अगर इधर मार रहा, तो मैंने अभी जो बताया आपको कि कौन से कॉर्नर से घुमानी है, तो मेरे को फाइल क्या है, इस जो मार्क मार रहा है इस कॉर्नर से ये ऐसे करके घुमानी है, ऐसे। तो क्या होगा कि सबसे राइट बॉटम वाले को क्लिक करना पड़ेगा आपको, तब ये फाइल क्या है कि इधर के लिए घूमेगी, ठीक। ओके, और अगर आपको यहीं से इधर के लिए घुमानी है तो 0.005 जो है उससे पहले आपको माइनस लगा देंगे, तो वो क्या है कि फिर इधर को घूमेगी। प्लस में इधर के लिए घूमती है, माइनस में इधर के लिए घूमती है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा नजदीक से कि ये आधे mm का फर्क आ रहा, तो मैं यहाँ पे इसको 0 कर दिया, ठीक है। और आधे mm का यहाँ पे फर्क आ रहा, तो यहाँ पे आप जो डिजिट देख रहे होंगे 0.8 है, तो मैं इसको क्या है कि यहाँ पे 3 कर दूंगा, तो आधे mm का गैप पूरा हो गया, ठीक है, यहाँ का। अब मैं इसको क्या है कि दोबारा मार के देखूंगा, फाइल सेंड करता हूँ, देखिएगा ये मैंने फाइल सेंड करी, ये ओके, मेरी फाइल सेंड हो गई। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो जो फर्क आया होगा आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिएगा, आपको डबल लाइन दिख रही होगी ना, ये ऊपर के साइड, इधर के साइड। अब देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट मार रखा है इसने, और यहाँ पे भी देखेंगे तो लगभग ठीक है, आपको यहाँ पे डबल लाइन दिख रही होगी। ओके, अब ये मैंने कटिंग छोड़ दी, अब ये देखिएगा बिल्कुल एग्जैक्ट कटिंग हो रही है, आपको कहीं दिख रहा है, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट कटिंग करी है। तो इस तरह क्या है कि आप भी कटिंग प्रॉपर कर सकते हैं, पर RD वर्क में थोड़ा एडजस्ट करना होता है। अब आप देखेंगे यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। बिल्कुल 0-0 पे है। इस तरह आप लोग भी क्या है कि थोड़ी सी
एक दो दिन आपको दिक्कत लगेगी, उसके बाद आपको प्रॉपर हाथ सज जाएगा तो कटिंग होगी। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट कटिंग हुई है इसकी, कहीं से भी कोई फर्क है नहीं। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों आपने देखा कि बड़ी ही आसानी से परफेक्ट तरीके से अपनी कटिंग जो है बिल्कुल एज टू एज हुई है। इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, और फिर भी अगर कुछ रहता है तो आप कमेंट करिएगा, कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। आजकल क्या है कि काफ़ी दिन से थोड़ा वर्कलोड की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होगी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर वीडियो आपके किसी भी काम की लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और देखिएगा वीडियो के राइट साइड में एक ज्वाइन बटन है, अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं तो एक 29 रुपये की धनराशि मुझे मिलती रहेगी। और एक और कोई ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक सिल्वर है, तो आप सिल्वर वाले के अगर ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको क्या है कि एक दो बेनिफिट और मिल जाएंगे कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपको फ़ोन पे भी बता के और समझा दूंगा, और आपकी जो है समस्या है दूर करने की कोशिश करूंगा। तो अब इसी के साथ मैं वीडियो भी समाप्त कर रहा हूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।